आइए बच्चों बात करते हैं क्लास 10 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्राफ पे बेस्ड है। क्या बोला है, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। वैसे तो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि इसको सॉल्व करने के बाद मैं बताऊंगा आपको। आइए पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब बेटा आप दोनों इक्वेशंस के पहले दो दो सॉल्यूशंस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए, मैंने पहली इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 रखा। अगर मैं x के प्लेस पे 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे y मुझे 1 मिल जाएगा। ये मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया बेटा 0,1। फिर मैंने क्या किया, इसी इक्वेशन में y के जगह पे 0 रखा। अगर मैं y के जगह पे 0 रखूंगा तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा और x हो जाएगा -1। तो ये मैंने पहली इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन निकाली। आइए इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा। अब मैंने यहां पे x की जगह पे 0 रखा, फिर से जैसे मैंने पहली इक्वेशन में किया था। अगर मैं यहां x की जगह पे 0 रखूंगा तो 3 इंटू 0 0, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो y कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। फिर मैंने y के जगह पे 0 रखना है और कितना हो जाएगा, देखो 3x प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी y कितना हो जाएगा बेटा, x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये मैंने दोनों इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं। आइए देखिए, आइए बेटा देखिए, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये y और ये नेगेटिव y। आइए क्या करना है, 0,1। 0,1 का मतलब क्या है, ये रहा 0,1 बेटा। नहीं, ये 0,1 है, ठीक है 0,1, और ये -1,0। -1,0 का मतलब है ये -1,0 है। अब इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे ये एक लाइन मिल गई, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है। इसी तरीके से मैंने दूसरी लाइन की बात करनी। आओ दूसरी लाइन क्या है, 0,6 पहला सॉल्यूशन है। 0,6 बेटा कहां पे आएगा, यहां पे आएगा 0,6, और 4,0 4,0 ये रहा। इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेना। आइए देखिए, आपको मिली इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपको सॉल्व करना सबसे पहले। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मिलती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन किस करता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन कहां से मिल रहा है, जहां से लाइन है ना दोनों पास हो रही है, यानी कि कॉमन पॉइंट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जगह है बेटा, ये जगह, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली 2,3 है, ठीक है ये जगह, क्योंकि मैंने रफ हैंड से बनाया इससे थोड़ा ऊपर नहीं चल रहा है, बट आंसर क्या है 2,3, जहां पे लोग है ना, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो सॉल्यूशन होगा। और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, देखो ध्यान से, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए। अगर मैं इन दोनों लाइनों और एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, देखिए बेटा ये दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस से ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया पूछ सकता है। या फिर ये दोनों लाइनें और वाई एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकाल दीजिए। तो बेटा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है और वर्टिसेस पूछ सकता है। आइए एरिया निकालते हैं। पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन से बने वाले ट्राइंगल का एरिया। देखिए ये बेस अगर मैं लूं, ये 4 यूनिट, और ये वैसे -1 है, बट ये कोऑर्डिनेट -1 है, बट अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो ये भी 1 काउंट होगा। 1 + 4 5, बेस 5 हो गया बेटा। और हाइट का मतलब क्या होगा, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, यानी इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना बेटा 3 है। तो ये जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। सेम बेटा ये वाई एक्सिस के लिए कर सकता है, हाफ, बेस कितना है ये 1 और ये 6। अगर 0 से 6 लेते तो 6 यूनिट होता, बट 1 से ले रहे हो आप तो यानी बेस हो जाएगा बेटा 5 यूनिट। और इसके सामने वाले वर्टेक्स यानी कि ये यहां से जो ये डिस्टेंस है ये हाइट हो जाएगी बेटा, ये कितना है, ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2, तो 2 से 2 कैंसिल करो, कितना जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने के लिए आ सकता है, या फिर ऐसे एरिया निकालने के लिए आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।